राधे राधे कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये देखिए, ये जो सुंदर सा भव्य सा आप दृश्य देख रहे हैं, ये एकादशी की पूजा का दृश्य है, जिसमें हम अपने लड्डू गोपाल जी की, भगवान विष्णु जी की और गणेश जी की पूजा करते हैं। तो इस एकादशी को पद्मा एकादशी कहते हैं, जिसकी मैं आपको पूजन विधि बताऊंगी। ये पद्मा एकादशी यानी परिवर्तनी एकादशी की मैं आपको पूजन विधि बताऊंगी। तो ये एकादशी जो है 2022 में 6 तारीख को, सितंबर के महीने में 6 तारीख को पड़ रही है। और इस एकादशी को जो कहते हैं, इसमें कहते हैं भगवान विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव शयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान होकर निद्रमग्न हो जाते हैं। तो वे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की ये जो पद्मा एकादशी पड़ती है, इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, करवट लेते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पे भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के भक्तगण जो हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए व्रत करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं, दान इत्यादि करते हैं। तो इस एकादशी में आइए मैं बताऊंगी आपको कि इस एकादशी का जो है पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे, क्योंकि इस एकादशी में लड्डू गोपाल जी का पूजन होता है। क्योंकि भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी जो हैं हमारे, वो एक ही हैं, भगवान विष्णु का ही रूप है हमारे कृष्ण भगवान जी। तो सबसे पहले हम उनको स्नान करा लेंगे। तो हम एक बर्तन में, जिसमें हम अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे, उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे और हम थोड़े से उसमें पुष्प डाल लेंगे। अगर आपके पास पुष्प हो आप, तो आप उस बर्तन में पुष्प डाल लीजिए और फिर हम उनको स्नान कराएंगे। तो स्नान जो है, आप इस दिन अगर पंचामृत से स्नान कराना चाहते हैं तो पंचामृत से स्नान कराइए। आप दूध से स्नान कराना चाहते हैं, दूध से अभिषेक कराना चाहते हैं तो आप दूध से अभिषेक कराइए, नहीं तो आप सिंपल नॉर्मल शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, मैं अभी यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ। तो स्नान कराने के बाद भगवान श्री कृष्ण का हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। और हो सके तो आज के दिन आप लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, क्योंकि हमारे भगवान जी श्री कृष्ण को, विष्णु भगवान को जो पीला कलर है, पीला रंग है, अति प्रिय है, बहुत पसंद है पीला रंग। तो आज के दिन कोशिश करें कि एकादशी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण को भी पीला वस्त्र ही पहनाया जाए। तो ये देखिए, लड्डू गोपाल जी, मेरे कृष्णा जी का स्नान हो चुका है और अब मैं उनको अच्छे से पोंछ लूँगी और फिर मैं उनका सुंदर सा श्रृंगार करूँगी, उन्हें पोशाक पहनाऊँगी। तो ये देखिए, मेरे कृष्णा ने स्नान कर लिया है और अब मैं उनको तैयार करूँगी। तो ये जो एकादशी का व्रत हम रखते हैं, साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। और ये एकादशी जो है व्रत, हर एकादशी का व्रत बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि आप कोई भी और व्रत रखें या ना रखें, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। व्रत रखना भगवानों के लिए अच्छी बात होती है, लेकिन कोई और व्रत रखें तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो एकादशी का व्रत है, ये आपको ज़रूर रखना चाहिए और बहुत ही अच्छा माना जाता है विष्णु भगवान के लिए। और इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन चावल ही नहीं, चावल के अतिरिक्त कोई सा भी अन्न अगर खाएंगे तो इस दिन कहते हैं कि चावल के अतिरिक्त या चावल कोई भी अन्न खाने से इस दिन पाप लगता है, दोष लगता है। तो इसी दिन हो सके तो सब लोगों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए, कोई अन्न नहीं खाना चाहिए। फलों पर आपको फलों का आहार करना चाहिए। अगर आप पूरा दिन निराहार रहें तो बहुत अच्छी बात है। तो हम एकादशी का व्रत जो है, इस तरीके से हम भगवान विष्णु को याद करके, उनकी पूजा अर्चना करके, भगवान विष्णु को ही हमें ये पूरा दिन समर्पित करना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को पीली कलर की पोशाक पहना दी है और कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी पीली ड्रेस में। और अब मैं इनको श्रृंगार कर दूँगी।
आप सभी लोग देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल जी का, मेरे कृष्णा का श्रृंगार हो चुका है। अब मैंने इनकी पगड़ी भी पहना दी है। तो ये देखिए मेरे कृष्ण कन्हैया कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करने के बाद हम उनको शीशा दिखा देंगे। शीशा दिखाना लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें तैयार करने के बाद शीशा ज़रूर दिखाना चाहिए हमें लड्डू गोपाल जी को। और अब इसके बाद हम करेंगे चौकी तैयार करेंगे अपनी, जिसमें हम एकादशी की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक साफ़ सुथरी चौकी ले लेनी है, उस पर गंगा जल छिड़क लेना है। और उसके बाद हमें चौकी पर पीला वस्त्र बिछा लेना है। पीला वस्त्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भगवान विष्णु जी को पीला कलर बहुत प्रिय है। और फिर उसके ऊपर हम भगवान विष्णु को विराजमान करेंगे। आपके पास अगर भगवान विष्णु की तस्वीर हो तो आप तस्वीर का पूजन कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी की आपके पास प्रतिमा हो, विग्रह हो, मूर्ति हो तो आप उसका पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास भगवान विष्णु जी की कोई तस्वीर या प्रतिमा ना हो तो आप लड्डू गोपाल जी की, आप श्री कृष्ण भगवान जी की का पूजन करके भी इस व्रत को आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी और विष्णु भगवान जी एक ही हैं। और इस व्रत में, इस पूजन में हमें गणेश जी को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गणेश जी को भी हमें इस पूजन में बिठाना है। तो उनको भी मैं पुष्पों का आसन दे दूंगी और गणेश भगवान जी को उस पर विराजमान करूंगी, क्योंकि हर कार्य को, हर व्रत को आरंभ करने से पहले, हर शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले हमें ज़रूर गणपति जी की पूजा अर्चना सबसे पहले करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे गणेश जी को भी बिठा लिया है। उसके बाद जो हमारी आरती की थाली होगी, हम अपनी आरती की थाली तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने छोटी सी अपनी आरती की थाली ली है, उस पर मैं स्वास्तिक बना लूँगी। तो ये देखिए मैं अपने आरती की थाली में स्वास्तिक बना लूँगी अच्छे से। और यह स्वास्तिक जो है मैंने चंदन से बनाया है। यार, और अब हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे भगवान जी की पूजा अर्चना के लिए। तो ये देखिए हमने दीप भी प्रज्वलित कर लिया है। और अब हम धूप जला लेंगे थोड़ी सी। भगवान जी की पूजा में हमें धूप ज़रूर जलाना चाहिए। तो ये देखिए हमने धूप बत्ती भी जला ली है। और फिर उसके बाद धूप दीप दिखाने के बाद सबसे पहले हम गणपति जी को तिलक लगा देंगे। रोली चंदन का हम गणपति जी को तिलक लगा देंगे। भगवान विष्णु जी को तिलक लगाएंगे और हमारे लड्डू गोपाल जी को तिलक लगा देंगे सबसे पहले। और फिर उसके बाद हम सभी भगवानों को जो हमने यहाँ पर विराजमान किए हुए हैं, उन भगवानों को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। आप वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। अगर वस्त्र समर्पित ना कर पाएँ तो आप कलावा भी भगवान जी को समर्पित कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कलावा ले लिया है और मैं सभी भगवानों को कलावा जो है वस्त्र स्वरूप समर्पित कर दूँगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले गणपति जी को वस्त्र समर्पित किया है। उसके बाद मैं अपने जो विष्णु भगवान जी हैं उनको वस्त्र स्वरूप समर्पित करूँगी कलावा। और उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कलावा समर्पित करूँगी। तो ये देखिए वस्त्र समर्पित करने के बाद हम भगवान जी को तुलसी समर्पित करेंगे। और तुलसी, यहाँ पर मेरे पास तुलसी का पौधा जो है थोड़ा छोटा था तो मैंने थोड़ी तुलसी ली है। आपके पास अगर बड़ी तुलसा जी हो, ज़्यादा मात्रा में तुलसा जी हो तो आप ज़्यादा तुलसा जी समर्पित कीजिएगा। और उसके बाद देखिए हम भगवान जी को ऋतुफल समर्पित करेंगे। आपको जो फल आसानी से उपलब्ध हो जाए आप भगवान जी को वो समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे 5, 7, 11 फल समर्पित कर सकते हैं भोग स्वरूप। आप जितने भी फल, जितनी भी मिठाइयाँ आप समर्पित करना चाहें उतने कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 फल और मिठाई समर्पित करी है। भगवान जी को भोग, फल और मिठाई का भोग लगाया है। आप घर में कुछ भी पूड़ी पकवान बनाकर अपने भगवान को उसका भोग लगा सकते हैं।
और ये देखिए मैंने लड्डू गोपाल जी को बांसुरी देना भूल गई थी। यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को बांसुरी दे दी है। बांसुरी देना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद देखिए मैंने अपने भगवान जी को पुष्प समर्पित कर दिए हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी को और विष्णु भगवान जी को जो है पीले कलर के पुष्प पसंद हैं और हमारे गणेश जी को लाल कलर के पुष्प पसंद है। तो आपको अगर ये दोनों पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी तरीके के किसी भी रंग के आप पुष्प इन पर समर्पित कर सकते हैं। अगर लाल और पीले पुष्प मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ देखिए मैंने गेंदे के पुष्प समर्पित कर दिए हैं और गुलाब के फूल जो है मैंने भगवान जी को चढ़ाए हुए हैं यहाँ पे। और मैं अच्छे से भगवान जी को गुलाब के फूलों से और पुष्पों से, गेंदे के पुष्पों से यहाँ पे उनको सुसज्जित करूँगी। तो देखिए फूलों से जो है मंदिर का माहौल और भी सुगंधित और बहुत अच्छा हो जाता है। फूलों से, धूप बत्ती से बहुत ही पूजा का माहौल बहुत ही सुगंधित और बहुत अच्छा हो जाता है। मन भी बहुत अच्छा होता है, पूरे घर में पॉजिटिव सी एनर्जी आ जाती है। तो ये देखिए ये सब करने के बाद, पुष्प भगवान जी को चढ़ाने के बाद और धूप दीप जलाने के बाद और भगवान जी को भोग देने के बाद हम यहाँ पर भगवान जी की आरती करेंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, क्योंकि सबसे पहले हम गणपति जी की ही पूजन करते हैं। गणपति जी की आरती करने के बाद थोड़े से पुष्प लेकर भगवान जी की कथा सुनेंगे और व्रत का संकल्प करेंगे। तो बस यही थी हमारे विष्णु भगवान की एकादशी की बहुत ही सरल साधारण सी पूजन विधि। और अगर आपको ये विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।